क्या मामला? मियाँ साहब इंशाल्लाह जी 21 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है। और हम जहाँ तक लीगल मामलात हैं वो बिल्कुल मियाँ साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है कि 62(1)(f के तहत 5 साल की नाअहलियत सिर्फ हो सकती है। और ना सिर्फ मियाँ साहब और जंगीर तरीन साहब और कुछ और लोग, बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है, जो कि जिनका काफ़ी लोगों से ताल्लुक़ बाप पार्टी से है। ये उन्होंने ख़ुद हमें शेयर किया। एक तो वो है, दूसरा जहाँ तक उनके जो 2 मुकदमात हैं उसमें भी इंशाअल्लाह एक में मरीम नवाज शरीफ साहबा की बरीयत हो चुकी है, वो कॉमन केस है, और उसमें मियाँ साहब की भी बरीयत सिर्फ एक जाएंगे तो एब्सेंस में उनका फ़ैसला नहीं हो सकता था। तो इंशाअल्लाह मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कानूनन और लॉजिस्टिक वाइज सारे अरेंजमेंट पार्टी जो है वो रिव्यू कर रही है, साथ साथ उस पर काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह उनका एक अल्लाह ने चाहा तो एक फ़कीदुल मिसाल जो है वो उनको वेलकम दिया जाएगा पाकिस्तान में। पिछले हफ्ते लंदन में थे, फिर आप पाकिस्तान के वापस आए, कोई ख़ास पैगाम लेकर आए हैं? नहीं, मैं कमिटेड था, मैं इसलिए वापस गया था शाह साहब के इन जो दुनिया में वो जो IPU है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मीटिंग्स थी, और बहसीत कायदे-ए-ईवान सेनेट ऑफ पाकिस्तान उस डेलीगेशन को मैंने लीड करना था, पाकिस्तान के डेलीगेशन को। उसकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मीटिंग्स थी, और उसमें यूरोपियन यूनियन के भी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री बहुत काफ़ी ज़्यादा, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट होता है। इसमें मैंने पाकिस्तान के हवाले से जो फ्लड्स थे, जो हमारे नुकसानात थे, जो एनवायरनमेंट, ट्रेड इश्यूज़, वो सारे जो है वो डिस्कस हुए। बल्कि चूँकि मैं जब कॉमर्स मिनिस्टर था तो उस वक्त मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। मैं 97-99 की बात कर रहा हूँ। कई ऐसी चीज़ें थी जो मैंने 25 साल पहले अगर रोका था एक चीज़, तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन और टोनी ब्लेयर साहब ने बहुत कोशिश की थी कि 2000 के बाद न्यू मिलेनियम में जो यानी ई-कॉमर्स हो उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी ना चार्ज हो। तो मैंने उस वक्त उसको ब्लॉक किया था मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। वो मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि 25 साल में भी तक वो फैसला नहीं हो सका। 2024 में उन्होंने किया है। मियाँ साहब, जो जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा आजकल नून लीग की क़यादत को निशाना बना रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की है। क्या कहना चाहेंगे? पीपल्स नहीं पार्टी देखिए के हमारे साथ मामला मैं समझता हूँ खराब कि हो रहे हैं, क्या वजह है? उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या क्या मामला? वो बिलावल साहब ने कहा था ना फ्लोर पे, अब तो अभी चंद महीने हुए हैं, कि लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं। तो वो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है। तो अब मैं एक बेटे का क्या जवाब दूँ? देखें, ये ग्रेसफुल नहीं होता। आपने इकट्ठे 15 महीने हर फैसला कंसेंसस के साथ हुआ, और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी मैग्नेनिमिटी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चले। तो अगर कोई चीज़ है, हमें सिर्फ वो एक इलेक्शन की खातर या एक सियासत की खातर एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। भाई यही कहूँगा। राजा रियाज साहब ने PMLN ज्वाइन आज किया जी। सब बंदी हो रही है, तो आप क्या देखते हैं अगले आने वाले इलेक्शन में? क्या और कितने लोग डिफेक्ट होने जा रहे हैं एक से दूसरी पार्टी में? क्या आप देख रहे हैं कि PTI अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगी? सर, ये इसी से रिलेटेड है कि जो नई पार्टियां बनी हैं PTI से, क्या उनके साथ अलाइंस हो सकता है? देखिए, ये थोड़ा सा प्री मेच्योर है अलाइंस के हवाले से, क्योंकि डिपेंड करता है रिजल्ट्स क्या आते हैं। जितना पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, और वो मैं ये आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाऊंगा कि 2013 का पाकिस्तान, मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल पाकिस्तान, और 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट करने की प्रोजेक्शन वाला पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीती, ये डॉक्यूमेंटेड है, वो हमने उस वक्त मई में इलेक्शन जीता था, और हम पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं इकॉनमी 2017 तक बना चुके थे। सस्ती तरीन चीज़ें थी, 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI थी, आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6% आपकी ग्रोथ थी, बेस्ट स्टॉक मार्केट आपकी साउथ एशिया की थी, और आपका स्टेबल रुपया था। इसके साथ साथ आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट थी। मेरा मतलब है कि आपके रिजर्व भी है, आज तक हिस्टोरिक थे, वो 124 बिलियन क्रॉस कर चुके थे डॉलर।
तो अब जो पाकिस्तान में मैंने नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट 2011। वो जो प्रोजेक्ट 2011 जो 2018 में जाके जो मैच्योर हुआ और इलेक्शन को रिग करके आरटीएस सिस्टम को बंद करके एक पार्टी को और एक शख्स को लाया गया, उसने वो जो मईशत दुनिया में 24वीं थी और 20 भी मईशत बनने जा रही थी ये G20 में शामिल चंद साल बाद, वो 47th इकॉनमी पाँच साल में बन गई। ये है वो मुआशी तबाही जिसके नतीजे में हर पाकिस्तानी आज परेशान है। अब हमने हुकूमत क्यों ज्वाइन की 15 महीने के लिए, दोबारा एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी सियासत की कि पाकिस्तान की रियासत को बचाया और सियासत में बहुत बड़ा डंट लिया। उसकी वजह ये थी कि जितनी तबाही इमरान खान साहब कर चुके थे और उनकी हुकूमत, वो हफ्तों दूर थी पाकिस्तान में एक डिफ़ॉल्ट होना और श्रीलंका बनना। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 15 महीने में पाकिस्तान को ना एक पेमेंट पे डिले नहीं होने दी, इंटरनेशनल तमाम पेमेंट्स की। और वो लोग जो कहते थे कि नई डेट्स देते थे पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, वो सारे के सारे नाकाम हुए।